हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है मेरे हमारा बच्चे दिवाली कुछ का भी दिन और साफ मैं कर रहने रही दे थी तो अपनी बात है ना। तैयारी। ये मेरी बेटी देखो, मैं जितना ज़्यादा क्लीनिंग कर रही थी ये उतना ही उसको ख़राब कर रही थी। इतना ये तो बच्चों का काम ही होता है और जन्म से अधिकार होता है। सो ये सब मैंने थोड़ा सा अपना बेडरूम भी अच्छे से क्लीन एंड डेकोरेट कर दिया था जितना मुझे करना था, बिकॉज आई डोंट लाइक सो मच थिंग्स। सो येस, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे करना था सिंपल सोबर, सो आई जस्ट डिड इट। फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लगी थी। अब मैंने अपने बगिया से गई पुदीना तोड़ने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे चटनी बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मुझे बनानी थी चटनी। तो मैं पुदीना तोड़ के लाई। आप देख सकते हैं मेरा पुदीना कितना अच्छा आ गया है। और उसको मैंने मतलब अच्छे से ग्राइंड करके अपनी चटनी बनाई। उसकी एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी खीर और अब बना रहे थे मैं नाश्ते में पकौड़े। और हम हो चुके थे रेडी मम्मी के घर जाने के लिए, बिकॉज अब मम्मी के घर जाना था। और शनाया बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज नानी के यहाँ उसका एक गिफ्ट आया हुआ था और नानी ने उसको पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे लिए गिफ्ट आया। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो नानी के यहाँ पहुँचते ही मैम ने अपना पहले गिफ्ट मांगा और ये देखिए ये आया है इनका किचन सेट। एंड गाइज आप देख सकते हो कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे से किचन सेट है। और माय गॉड, पहले कितने अच्छे लगते हैं और अब ये आफत लगता है ये किचन। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे वापसी अपने घर। सो उसके बाद घर पे आने के बाद मैं बन गई दोबारा से अपनी गृहिणी। अपने मंदिर को मैं सजा रही थी फूलों से, फूलों की माला से। और गाइज त्योहार वाले दिन अगर आप अकेले हो तो बहुत सारा काम हो जाता है आपके लिए। मंदिर से लेके, किचन से लेके, घर से लेके सारा पहाड़ आपके ऊपर टूट जाता है। सो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। पूरा सुबह से मैं लगी हुई थी मंदिर में। उसके बाद मैं मंदिर में काम ही कर रही थी तो अचानक से मेरा एक स्टूडेंट है जो दिवाली पे हर साल आता है, वो मिलने के लिए आया और उसकी वाइफ उसके साथ है। उसके प्यारे प्यारे दो बच्चे भी उसके साथ आए और मुझे दोनों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वापसी मैं बैक टू पवेलियन अपने काम पर पहुंची बिकॉज मुझे शाम की तैयारी करनी थी, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था पेठा और पूड़ी बनाएंगे। और साइड बाय साइड मेरे पति देव, मुझे भूख लगी थी तो मेरे लिए मैगी बना रहे थे। ताजमहल ना सही, कम से कम मैगी ही सही। सो अब यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी और अब मुझे घर को थोड़ा सा फूलों से डेकोरेट करना था। स्पेशली दिया रखने के लिए मुझे प्लेसेस अरेंज करने थे। उसके बाद मेरे पति देव नीचे जाके गेट को थोड़ा बहुत सजा रहे थे फूलों से। और अब फाइनली मेरे मंदिर की डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी कंप्लीट और मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी ताकि शाम को मुझे पूजा करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद मैंने निकाला अपनी बेटी का ड्रेस जो कि हो गया ब्लेंडर। और उसके बाद निशु हो गया था रेडी, ये है मेरा भतीजा। और मैं भी ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी और मैं अपनी साड़ी वगैरह सब ठीक करती। मैं इनसे पूछ रही थी क्या ठीक लग रही है, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल सोबर साड़ी अपने लिए ली थी बिकॉज घर पे कोई था नहीं और सिर्फ मैं और ये थे और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पहनना था बिकॉज सारा काम मुझे ही करना था ऊपर नीचे सब। तो इसलिए मैंने बहुत लाइट सी साड़ी ली थी। और मेरी शनाया को मैंने फाइनली ये लहंगा पहनाया बिकॉज उसकी जो ड्रेस आई थी वो उसको हो गई थी ढीली और वो बहुत ज़्यादा ढीली थी और मेरी बेटी ये लहंगा पहन के बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद फाइनली हुआ पूजा का टाइम और अब हम लोगों ने की थी पूजा। अब पूजा हो चुकी थी कंप्लीट और मेरा मंदिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही प्यारा, मतलब बड़ा ट्रेडिशनल सा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने सब जगह दिए जलाए, दिए लगाए और उसके बाद सब जगह दिए लगाने के बाद मैं बाहर बालकनी में गई और देखिए बाहर वाइब देखिए, दिवाली पे एक अलग ही वाइब होती है नो डाउट। हाँ, सो दिए लगाने के बाद अब मैं अंदर गई और इन्होंने थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर किया। उसके बाद हम लोग नीचे गए क्रैकर जलाने के लिए। सो मैंने जलाया अनार और ये अनार बड़ी देर बाद जला, मुझे लगा हो गया फर्स्ट, बट ये मज़ा ही आ गया इसको जला के। ये अलग ही खुशी मिलती है अनार जला के। नीचू ही जलाने के बाद ऐसे भाग रहा था जैसे ही इसने रॉकेट जलाया। अब आई इनकी बार है, इन्होंने भी खुद से अनार जलाया बिकॉज अनार सबका ऑलमोस्ट फेवरेट होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारा स्पार्कल निकलता है। उसके बाद मेरी बेटी की बारी, उसने अपनी छोटी छोटी फुलझड़ी जलाई अपने हाथों से। उसके बाद हम लोग आए ऊपर और अब मैंने गरम गरम पूड़ियाँ तली इन लोगों के लिए और इन लोगों के लिए खाना रेडी किया। सबसे पहले मैंने अपनी लक्ष्मी माता यानी अपनी बेटी के लिए खाना निकाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और इस दिवाली को कंप्लीट किया। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।